वानर नल नील जात के वानर, नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया चला पर, राम नाम लिख दिया चला पर, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रौपदी दुलारी, सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, अमर गया पड़ गया तीर पार लेकर नाम तेरा, भर गया तीर पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से 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 पार लेकर नाम तेरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। और बहुत ही सुंदर परमात्मा की वेद स्तुति हुई है कि जय जय जगदान जत दोष गृहीत तुमसी यदात्मना समिरो सम्यता अगजात्मदोक समखल्य शक्तबोध कम्मे वाचिन्गयात्मनचारो चनो निनाद। और भगवान के द्वारा परम सुंदर यज्ञ भी रचाया गया है। और पूछा है कि सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान कौन है? बोले सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान है भगवान भूत भावन भोलेनाथ। और इतने भोले हैं कि एक बार तो भस्मासुर ने इनकी लिए तप किया और इनसे वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु। और जैसे ही यह वरदान उसने पाया उसके मन में गौरी के लिए लालसा उत्पन्न हो गई। उसके मन में भाव आया कि मैं गौरी जी का ही हरण कर लूंगा, भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दूंगा। और भगवान भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गया और भगवान भोलेनाथ भागे और जाकर के कौआ के वृक्ष में उसमें छिप गए। ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने जो वरदान दिया था उसको खंडन किया। सबसे पहले उसके मन को मोहा और उससे कहा कि तुम भी मेरे जैसा नृत्य करो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। और दूसरी जगह वर्णन मिलता है कि भगवान भोलेनाथ ने एक ब्राह्मण का भी रूप बनाया है और जाकर के कहा है भैया कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले दूर हो जाओ। अरे बोले भैया पहले बताओ कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो आगे भोला भाग रहा है भोलेनाथ। बोले मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं उनको भस्म करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा। तो वह ब्राह्मण कहने लगा अच्छा तुम्हें भी यह वरदान दे दिया? कहने लगा तुम्हें भी मतलब?
बोले पहले यह वरदान मुझे भी दिया था, लेकिन देखो मैं सिर पर हाथ रखता हूँ भस्म नहीं होता, तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ तुम भी भस्म नहीं होने वाले, क्योंकि वो तो झूठा है, किसी को भी वरदान देता रहता है। और जब यह बात कही महाराज, तो उसके मन में थोड़ा थोड़ा भाव आने लगा कि हो ना हो कहीं शंकर झूठा तो नहीं है। बोले फिर ये भाग क्यों रहा है? बोले भागता इसलिए है ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि उसका वरदान सही है। वो कहने लगा ठीक है, और भगवान ने अपने माया में उसको जकड़ लिया और उसका हाथ उसी पर रख दिया, उससे भस्मासुर भी भस्म हो गया। बोले दुर्गे शंकर भगवान की। और भगवान रोका करते थे कि ब्राह्मण और संतों का अपमान मत करना, लेकिन भगवान के पुत्र मानने वाले कहा थे जिस चीज को मना करोगे लोग वही कार्य करते हैं। और आज मनहावी किया था गुरुदेव भगवान ने, लेकिन परंतु पुत्रों ने बात नहीं मानी। और जब सारे संत समागम के लिए परमात्मा के बगीचे में आकर के ठहरे हुए थे, तो जामवती के पुत्र शाम्ब के लिए उनके पुत्रों ने क्या किया? बोले पेट में बहुत बड़ा कपड़े का एक पोटली बनाई और बांध दी और ले जाकर के गुरुदेव से कहने लगे गुरुदेव बताइए पुत्र होगा या पुत्री होगी? सब संतों ने मना कर दिया, लेकिन दुर्वासा जी कहने लगे आओ हम बताते हैं क्या होगा। बोले ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके उधर से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जिससे सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। यह बात जाकर के उग्रन जी को बताई और उन्होंने उस पिंड को घिसवा दिया और समुद्र में फिकवा दिया महाराज। और आगे वर्णन मिलता है दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का सृष्टि में हमें कैसे रहना चाहिए। बोले दत्तात्रेय जी की कथा से हमें सीख मिलती है। उन्होंने तो पृथ्वी को भी गुरु बनाया और पृथ्वी से गुरु बनाकर क्या सीखा? बोले हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए। उन्होंने वायु को गुरु बनाया, उन्होंने समुद्र को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। बोले चंद्रमा से क्या सीखा? बोले यह हमारा देह है, यह घटता बढ़ता रहता है। और समुद्र से क्या सीखा? बोले सुख और दुख का अभाव, कभी सुख होता है, कभी समुद्र में अधिक पानी होता है तो कभी थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। उन्होंने पतंग को भी गुरु बनाया। बोले इससे क्या सीखा? बोले मोह का त्याग कर देना चाहिए। एक धागे से पतंग आसमान पर उड़ती है, लेकिन जब वह धागा कट जाता है ना तो उस पतंग का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। इससे क्या सीखा? बोले कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह करोगे तो दूसरे उसको ले जाएंगे। और अब जिन्होंने 7 दिन के अंदर एक शब्द भी भागवत जी का नहीं सुना है, और अब यह अगर परीक्षित मोक्ष की कथा को वह श्रवण करता है तो उसे 7 दिन की कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, बिल्कुल सावधान स्थिति में बैठ जाओ, केवल 5 मिनट से सभी लोग सावधान हो जाए। बिल्कुल अपनी अपनी मनोकामना अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करनी है। जिस मनोकामना से जिसने जो कथा सुनी है सभी अपनी अपनी मनोकामना को कह ले और सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुने। उद्धव जी कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु आपकी प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? आप शीघ्रता से प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं अगर मैं शीघ्रता से प्रसन्न होता हूँ तो वह केवल मात्र सत्संग है। प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी मदरा का पान कर रहे थे और मदरा में सब यदुवंशी मधांत हो गई। और जिस मूसल को पीस करके उग्रसेन जी ने समुद्र में फेंकवा दिया था, उसी से जो ईरक नाम की घास हुई वह उसी घास से एक दूसरे को मारने लगे, उखाड़ उखाड़ करके। कहा जाता है कि 40-50 यदुवंशी शेष बचे रहे और मूसल के बचे हुए शेष जो पिंड था उसे जरा नामक बहेलिये ने अपने बाण पर सजा लिया है। और वही बाण से आज परमात्मा के लाल लाल तलवे को हिरण समझ करके उस बाण को छोड़ दिया है। और जिसने जैसे ही आकर के देखा कि यह तो परमात्मा का चरण है, वह रोने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। परमात्मा ने कहा हे जरा तुम डरो मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह बहेलिया भगवान को 3 बार प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए चला गया। और भगवान के द्वारा की गई तुलसी की सुगंध का अनुमान करते हुए दानव सारथी भगवान तक पहुंच गया। और परमात्मा ने उससे कहा कि तुम द्वारिका जाओ
और वहां के यदुवंशियों को कहो कि मेरे जाने के बाद द्वारिकापुरी समुद्र में ही डूब जाएगी और उनको वहां से सबको निकाल ले आओ। और भगवान का चिन्मय बपू सारे देवी देवता ब्रह्मांड आकाश से देख रहे हैं कि परमात्मा कहाँ जाएंगे और सारे देवी देवता देखते रह गए। एक पल के लिए उनकी जब जैसे पलक झपकी और भगवान का वह चिन्मय बपू श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। और भगवान आकर के भागवत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, सदा सदा के लिए हम सबके बीच में विराजमान रह गए। कहा जाता है कि कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान कलयुग रूप में अवतरित होंगे। बोले कलयुग भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं तो अब हम चले। अब कथा पूर्ण हुई। राजा परीक्षित कहने लगे आप तो जाएंगे पर हम मर जाएंगे। और जैसे ही ये बात कही सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम कभी नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम कभी मरने वाले नहीं हो। तम राजन मरस्यति पशु बुद्धि मिहाम जहि राजन तुम वरिष्ठम इति इमाम पशु बुद्धि जहि। हे राजन इस पशु बुद्धि को त्याग दो, तुम नहीं मरोगे। जैसे कोई स्वप्न देखता है ना, लेकिन जैसे उसकी नींद खुलती है, कभी कभी आपने देखा होगा सपने में हमारी नींद लगी हो, एकदम से हाथी आया और हाथी ने हमारे ऊपर पैर रख दिया और हमारी अचानक से नींद खुल गई। तो ना तो वहाँ हाथी है और ना ही किसी ने हमारे ऊपर पैर रखा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा एक घड़ा जब आकाश से जब धूप निकलती है, घड़ा रखा रहता है तो उसकी एक परछाई हमें नजर आती है, लेकिन जैसे ही उस घड़े की परछाई को जैसे ही घड़े को फोड़ देते हो वह परछाई घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। ऐसे ही यह जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। हे राजन जैसे दीपक में जो ज्योत जलती है ना और बुझाने से वह ज्योत परमात्मा के पास पहुंच जाती है, ऐसे ही यह जीव ही परमात्मा में विलीन हो जाता है। और आत्मा का संग परमात्मा का सबका आधार है और आत्मा की उपमा ही आत्मा ही है। हे परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो भी जाए, लाखों तक्षक तुम्हें डस करके कष्ट पहुंचाए, परंतु तुम्हें कब अब कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्म परमां पदम। हे राजन तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परम ब्रह्म हो। और इतना कह करके सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और तक्षक ने आकर के आज राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी भी मृत्यु हो गई, समाहित हो गई। कहा जाता है कि जन्मेजय ने यज्ञ किया, बृहस्पति जी ने समझाने के लिए उन्होंने समझाया। सूत जी महाराज इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद है। और हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया, कहने कथा तो हरि नाम हरि कथा अनंता, जो हमारा सामर्थ्य था हमने आप सबको बताया। कथा ठाकुर जी की श्रवण कराई। इसमें जो भी गलती बनी हो, जो भी त्रुटि बनी हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और सभी लोग अंतिम श्लोक का गायन करते हुए सभी लोग हाथ जोड़ लें और हमारे साथ अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य दुख समनस्य तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं। एक बार पुनः सभी लोग श्लोक को दोहराएंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख शमनश्च प्रणामो दुःख शमनश्च तं नमामि हरं परम् तं नमामि हरं परम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो देव बप्पा की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो उमापति महादेव की जय हो। और एक विदाई गीत, उसके पश्चात आरती। देखो 7 दिन के लिए हम यहाँ आए हैं, अब हमारा जन्म जन्मांतरों का नाता बन के कहते हैं पहले